हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिव्या की दुनिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खैरी से होंगे। यहाँ पर भी सब मस्त है। तो मस्त बोलने वाला बाहर, सॉरी, रूम में है। रूम में बैठा हुआ है वो। अभी इसको पता नहीं कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, बच्चों की डिमांड पे बन रहा है पास्ता। मतलब रोहान तो खाता नहीं, तो जानवी काफ़ी टाइम से लगी हुई थी कि मम्मी पास्ता बना दो, पास्ता बना दो। तो मैं उसके लिए पास्ता बना रही हूँ और किट्टू के लिए रोटी बना दूंगी क्योंकि वो खाते नहीं है पास्ता। और आज उनके ना थोड़ा सा दांत में भी दर्द हो रहा है। खाते तो हैं पर कम खाते हैं, जैसे चावल हो गए वो तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो गाइस, इनसे मिलवा देती हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। क्या बोल गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद हैप्पी बर्थडे। मैं कहा हैप्पी डे। ओके। और रोहानी बोरा, इसका उठते के साथ ही है, देखो टीवी चालू है, टीवी है ना। नाश्ता पानी कर लो भाई, उठ जाओ। सुबह कर लूंगा। तो बेटा अभी कौन सी शाम हो रही है? जानवी कहाँ गई है? जानवी ट्यूशन गई है, उसका पेपर है। आपको पता नहीं है? गाइस, उसका ना पेपर भी है तो वो ट्यूशन गई है। और मैं फटाफट से पास्ता बना लेती हूँ, फिर रोटी बना लेती हूँ और मशीन भी लगानी है। मैं भी शायद मैं कल या परसों मम्मी के यहाँ जाऊँगी क्योंकि एक्चुअली उनके घर में काम चल रहा है। तो मैं अभी जा नहीं रही थी। मेरी छुट्टियाँ, मतलब 2 महीने से छुट्टियाँ थी मेरे को। मम्मी बोल रही थी आजा आजा। जब मेरे को यही हो रहा था कि उनके घर में काम चल रहा है, तो काम खत्म हो जाएगा तभी जाऊँगी। अब मैंने कहा कम से कम काम से, कह रहे काम नहीं करवाएंगे। मेरी भाभी बोल रही काम नहीं करवाएंगे दीदी, पर आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा ना ये हो जाता है कि काम हो और फिर खलेरा, और बच्चे दो हैं। एक तो वैसे वो परेशान करती है, ऊपर से मैं भी चले जाऊँ, ये भी परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा मैंने कहा कोई नहीं, काम खत्म हो जाएगा तभी आ जाऊंगी। तो अब पास्ता बना लेती पहले। गाइस, मेरे को अभी काम भी करना है, फटाफट से पास्ता बना के मैं काम कर लेती हूँ। और शायद देखो परसों मैं शायद मम्मी के यहाँ जाऊँगी 1-2 दिन के लिए। मम्मी के यहाँ जाऊँगी, फिर मम्मी से मिल के आऊँगी, 1-2 दिन वहाँ रुक के आऊँगी। तो फिर मैं बाद में सोच रही हूँ फिर ज्योति ने भी आना है, फिर देखो नानी भी आ जाएगी। नानी की थोड़ी सी तबीयत ठीक है अब, परमात्मा की दया से। तो अब वो भी आएंगी, हमारे साथ रहेंगी थोड़े दिन के लिए। वो बोल रही है, पर मुझे पता है वो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगी, पर मैं उनको कोशिश करूँगी कि ज़्यादा टाइम तक रोक सकूँ क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है हमारे पास आएंगे। और दूसरा पास्ता बना लेती हूँ। और मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, मेरे को कपड़े धोने हैं अभी। तो कपड़े मेरे को यह है कि कपड़ों का खलेरा ख़त्म करके जाऊँ, कपड़े नहीं हो। अगर मेरा ये हुआ कंफर्म हो गया कि परसों जा रही हूँ, तो मैं शायद कल ही धो लूँगी कपड़े। कपड़े इतने हैं नहीं, पर फिर भी मेरे को ये हो रहा था कि कपड़ों का काम खत्म हो जाए। गाइस, कई लोग ना हमसे फ़ोन पे या मैसेज में पूछ रहे, पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे थे, इतने दिन हो गए ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे थे, क्या बात होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी एक्चुअली थोड़ी सी, मैंने बताया ना कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, हेल्थ इशू हो गया था मेरा। तो थोड़ा, और फिर रोहान की भी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा काम को लेके। और सच्ची बताऊँ तो अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा हाँफ रही हूँ। तो ऐसा हो रहा है मेरे को। बाकी वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है क्योंकि बीपी की थोड़ी सी इशू हो रहा था। ठीक है, फटाफट से बना लेती हूँ पास्ता, फिर करेंगे पास्ता से नाश्ता। गाइस देखो, मामी की तबीयत खराब हो रही है, मामा चेक करे बीपी दोनों के, अभी दिखाएंगे आपको। आजकल वैसे तबीयत ठीक नहीं चल रही मामी आपके, है ना, तभी व्लॉग भी नहीं आ रहे थे हमारे। सही है, सही है। ठीक है। मैं सोचा था मैं कपड़े धोऊंगी, मशीन भी लगा लेती। वहाँ पर वो देख मशीन भी था, मशीन मारा, मजाक कर रहे हो। जो मारता फिर तुमने कहना था ऐसे कर ले और मेरे को डरा दिया है। हाँ, बात नहीं, क्या हो जाता है, एकदम जो छींक मारते, मैं काम कर रही थी अपने ध्यान में और ये पीछे से छींक मारते रहते हैं, फिर मैं से डर जाती हूँ। और ना
बीपी लो सा लग रहा है बहुत, लेकिन है नहीं इसमें, लो सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब डाउन डाउन से फील हो रहा है, एकदम से चक्कर आ रहे थे, गर्मी घबराहट हो रही है। तो अभी ए सी बनवाया मैंने, ए सी चलाओ, गर्मी लग रही है। तो पेट ठीक नहीं है फिर भी, तो पर यह है कि काम तो करना ही है। गाइस अब बीपी है, गाइस अभी बीपी लो था, अब बीपी ठीक हो गया, क्योंकि अभी क्या हुआ, एक गुड न्यूज़ मिल गई कि नानी भी आ रही है। नानी को हमने कल लेने जाना है, तो हमें अभी जाना है अर्जेंटली मम्मी के घर पे। मम्मी के घर पे मैं सोचा था कि मम्मी के घर पे जाऊंगी, थोड़े दिन रुक के आऊँगी, तो कोई नहीं, वो तो बाद में रुक के आऊँगी मैं मम्मी के घर पे। अभी मेरी नानी आ रही है, नानी ने खुद बोला है कि मेरे को ले जाओ, मैं अपना फ्री हो गई हूँ, मतलब थोड़े दिन ना नानी के उधर काम थे और दवाइयाँ चल रही थी, तो अभी वो खुद उनका फ़ोन आया कि मेरे को ले जाओ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उनके पीछे पड़ी हुई थी कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास रहो। तो अब फाइनली वो आ रहे हैं, तो फिर बाद में मैं मम्मी के घर चले जाऊँगी। अभी मेरे को ना जाना है अपनी भाभी की गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी गाड़ी है नहीं, तो अपनी भाभी की गाड़ी लेके जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनकी गाड़ी लेने के लिए जाना पड़ेगा मम्मी के घर पे। अभी मैं कपड़े धो रही थी, मैं और रूहान को क्या करूँगी, मेट्रो से लेके जाती हूँ और ये चले जाएंगे काम पे, ठीक है, ये काम पे चले जाएंगे। फिर मैं अपना वहाँ से ही मम्मी मिल के थोड़ा सा टाइम रुक के 2-4 घंटे जो भी अपना मम्मी के साथ मिल के आ जाऊँगी, फिर इनके साथ आ जाऊँगी शाम को। फिर सुबह सुबह हम चले जाएंगे अर्ली मॉर्निंग करनाल नानी को लेने के लिए, फिर उनको ले आएंगे टाइम से। कि गर्मी भी है ना, दोपहर को तो लाना सही नहीं है, मतलब क्योंकि सुबह सुबह जाएंगे सही है, और अपना टाइम से अपना ले आएंगे। मम्मी को दिखाती हूँ, और काफ़ी टाइम से आपने मम्मी को भी नहीं मिले थे। ये लो, आप मम्मी से मिलो। और हाँ, मम्मी आपको सब बहुत दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं गाड़ी की। हाँ काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया, मैसेज भी आए, कमेंट में तो देखा ही है आपने, कमेंट में भी किया, और सबको थैंक यू सो मच। और ये सब हमारी माँ की ब्लेसिंग की वजह से है। अब मम्मी कितनी खुश हो रही है कि नानी आ रही है। खुश हो ना? और क्या, सही में वो तो है। और चाहे माँ घर पे आए, चाहे हम माँ के घर पे जाए, तब भी उतनी खुशी होती है, ये तो चीज़ है। आगे जैसे मेरी मम्मी भी आती है यहाँ पर, और जैसे अब नानी भी आ रही है, मुझे लगता ही नहीं कि इनकी नानी है, मेरे को लगता है मेरी नानी है, और सही में पूरी परछाई है उनकी, तो मेरी नानी की। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी मिलना उनका, क्योंकि उनका ना अलग ही मेरे साथ उनका अटैचमेंट है। मैं सही बताऊँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर रोहान को लेके मैं मेट्रो से मम्मी के यहाँ जाती हूँ। कुछ कपड़े रह गए, फिर आगे से मेरा भाई आ जाएगा लेने के लिए मेट्रो स्टेशन से। कह रहा कौन सा भाई? मामू, मेरा भाई तेरा मामू। चलो गाइस, मैं फटाफट से पहले काम कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस हम निकल चुके हैं और काफ़ी लेट हो गए, 7 बजने वाले, तो मैं अब निकल गई हूँ। अब मैंने मेट्रो पकड़ लूँगी, वहाँ से मेट्रो स्टेशन तक जा रही हूँ। और बिड्डू भी निकल चुके हैं, क्योंकि उनको ज़रूरी था काम पे जाना भी, क्योंकि एक्चुअली कोई है क्लाइंट, उनको ज़रूरी पिकअप करना था, इसलिए। और रोहान खुश है ना, थोड़ी देर के लिए नानी से मिल के आ जाएगा, है ना? माँ को बर्थडे नहीं है, माँ के बर्थडे में भी 2 मंथ है। 2 मंथ कुछ नहीं भाई। चलो गाइस अभी पहुँचते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ सबसे। तो गाइस पहुँच गए हम लोग, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रही हूँ, भाई आएगा लेने के लिए। विक्की को मैंने फ़ोन कर दिया था, एक्चुअली वो बिज़ी भी था थोड़ा, तो फिर भी आ रहा है लेने के लिए। और इसको देखो ना, भागे जा रहा है, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है इसको। मैं सोचा चलो अपना आगे आगे आ जाती, मेट्रो से थोड़ा आगे आगे आ गई, तो कह रहा आगे आगे आ गई, इतना आगे आ गई कि पैदल ही घर पहुंच जा तू, तो आ गया। चलो गाइस मैं आपसे घर जाके मिलती हूँ।
मेरे को ना यहाँ पर एक भेलपूरी वाले अंकल हैं, उनकी भेलपूरी बहुत पसंद है और मैं इसको बोल रही हूँ मेरे को भेलपूरी की क्रेविंग हो रही है, मेरे को भेलपूरी खानी है। अब हमने तिलक नगर में भी ढूंढी थी, तिलक नगर में मिली नहीं मेरे को भेलपूरी। अब मैंने कहा यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर तो जरूर खा के जाऊँगी भेलपूरी। हाँ अभी हवा डलवा रहे गाड़ी की। इसके बैठते गाइस कम हो गई थी ना हवा, इसलिए हवा कह रहा है इसके बैठते के साथ ही हवा कम हो गई ना, इसलिए हवा डलवा रहे। इतनी भी मोटी नहीं हूँ मैं, मेरी औलाद तो वैसे भी सुगड़ी है, पत्ते की तरह हिलता है। औलाद तो तू भी सुगड़े थे, हैं? औलाद तो आप भी सुगड़े थे पहले। पहले थी ना, शादी के बाद मैं मोटी हुई हूँ, वो भी मोटा हो जाएगा शादी के बाद। पर इसके पापा नहीं मोटे हुए शादी के बाद, तो ये कैसे होगा। चलो भेलपूरी खाएंगे। गाइस देखो मेरी लाडो रानी मिल गई, बुआ का पुच्चा बच्चा है ना। आज ये क्या था। गाइस मेरे मम्मी थोड़ी दीदी, पापा यहाँ पर बैठे हुए हैं। समाचार टीवी में भी चल रहे हैं, वहाँ पर भी चल रहे हैं, फोन में भी चल रहे हैं। बहुत ज्यादा बिजी लाइफ है। अब इसको चलने का हो रहा है, रू करो। रोहान के साथ खेल रही है, रोहान एक्टिंग कर रहा है ना उसकी, तो हंस रही है। रू हंसा उसको, बहन को हंसा। भाई क्या कर रहा है? खुली हुई है ना। अब मेरी कचौड़ी सॉरी भेलपूरी। पानी गिर गया, पानी गिरा दिया गंदी। छोड़ दो, टिप्पी लेगी वो यहाँ पे। रिमोट 2 टैब हो गया। खराब नहीं हुआ। ये गाय का रिमोट है, रिमोट है क्या है? देखी है। उठाया मैंने ऐसे रिमोट, मैं जोरा पानी गिरा दिया रिवा ने, मैंने कहा रिमोट खराब हो जाएगा। मम्मी कह रही नकली है। मैंने ले भाई दाल भी मेरे लिए भेलपूरी आई है, दे बहुत टेस्टी है। तो गाइस हम निकल चुके हैं और काफ़ी लेट हो गए, अब घर पहुंचेंगे। तो अब सुबह सुबह निकलना है यहाँ से, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते करते ये किट्टू लेट आए हैं, अब ना हम निकल रहे हैं। और मुझे ना इसके चक्कर में पीछे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये आगे क्या करता है, आगे की छेड़ाखानी करता है आगे बैठ के, इसलिए मुझे पीछे बैठना पड़ रहा है इसके साथ ही। मम्मा आगे नहीं बिठाऊंगी इसको। पीछे देखो ठोने। हाँ चलो गाइज आपसे मिलती हूँ मैं अभी घर पहुँच के। हाँ। तो गाइज हम घर पे ठीक ठाक पहुँच गए थे और बहुत गर्मी है, मतलब हम तो गाड़ी में आए तो इतना पता नहीं चला, और बाकी वैसे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब सुबह सुबह हमें निकलना है, तो बाकी आपसे कल मिलते हैं नए ब्लॉग में नानी के साथ, ठीक है। बाय एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय।